हम आपको विद्युत बल रेखाएं बता रहे थे। मैंने विद्युत बल रेखाओं के आपको एग्जाम्पल बताए थे। जैसे एक धनावेश गोला है, उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर चलती है, और एक ऋणावेशित गोले पर विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर गोले पर आ जाती है। इसी प्रकार आपको एक तीसरा भी एग्जाम्पल है। दो बराबर व विपरीत आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में दो बराबर व विपरीत आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं, जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं, हमने कल आपको बताया था एक धनावेशित गोला अकेला है। इससे विद्युत रेखा आपने देखी अनंत तक सीधी रेखा में चली जाती है, और एक ऋणावेशित गोला देखा था, उससे विद्युत रेखाएं अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब दो बराबर आवेश हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? विपरीत आवेश हैं। अब हम ये आवेश हैं के चारों ओर क्या विद्युत क्षेत्र है। दो बराबर आवेश और विपरीत आवेशों से अब हम विद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं। दोनों आवेश बराबर हैं, विपरीत हैं। आपको मालूम है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, चारों विद्युत क्षेत्र होता है, आप सब जानते हैं। तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में आपने एक स्वतंत्र धनावेश को छोड़ दिया। क्या छोड़ा था? एक स्वतंत्र धनावेश, जो धनावेश विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र है। आपने इसको छोड़ दिया, इस विद्युत क्षेत्र। तो धनावेश से तो ये धनावेश क्या जाएगा? दूर जाएगा। आपको मालूम है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण। तो ये प्लस से तो ये दूर जाएगा, और ये किधर आएगा? माइनस की ओर आएगा। प्लस से दूर प्रतिकर्षण, माइनस की ओर आकर्षण। तो ये रेखा प्लस से चलती हुई कहाँ पहुंचेगी? माइनस पर, क्योंकि ये धनावेश प्लस से चलेगा माइनस। इसको इधर छोड़ेंगे, इससे इधर, ऐसे चलती जाएंगे। आप कितनी भी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार देख सकते हैं। तो देखिए, अब विद्युत बल रेखाएं इधर छोड़ते हैं आप, तो ये धनावेश से चलती है किधर? ऋणावेश की ओर। धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। इधर आप करेंगे ऐसे। इस प्रकार से आप विद्युत बल रेखाओं को देख रहे हैं। ये विद्युत बल रेखाएं दो बराबर विपरीत, इधर प्लस से इधर छोड़ेंगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा। आप देख रहे हैं, इधर ऐसे जाएंगी, इधर अट्रैक्शन होगा। इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं प्राप्त हुई। दो बराबर विपरीत आवेशों से विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम चौथी कंडीशन बताते हैं। दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस। दो बराबर आवेशों समान प्रकृति के हों तो विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी? तो आपने दो बराबर विपरीत आवेशों से विद्युत बल रेखाओं का अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम चौथी कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं। आप इसका पूरी प्रकार से भरपूर लाभ लीजिए। चौथी कंडीशन आप देखिए,
दो बराबर व समान प्रकृति के धनावेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। अब आप देख रहे हैं दो बराबर आवेश है लेकिन उनकी प्रकृति समान है। समान प्रकृति के मान लो धनावेश है, उसके चार और विद्युत क्षेत्र है। हम उसमें विद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु, जहां न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है। क्यों होता है आप सब जानते हैं। जैसे ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, दोनों समान प्रकृति के हैं और बराबर है। आपने इसके समीप विद्युत क्षेत्र में धनावेश को छोड़ दिया तो धनावेश इससे भी प्रतिकर्षित होगा, धनावेश इससे भी प्रतिकर्षित होगा। आप इधर छोड़ेंगे तो धनावेश इधर आएगा, ऐसे आएगा। इस प्रकार से धनावेश दूर जाएगा, आप देख रहे हैं। और इधर आप देखेंगे धनावेश क्या होगा, दूर जाएगा, इससे भी दूर जाएगा। इस प्रकार धनावेश, स्वतंत्र धनावेश इनसे क्या होगा, दूर जाएगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। क्यों होता है उदासीन बिंदु? यहाँ न्यूट्रल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। शून्य क्यों होता है? इस आवेश के कारण विद्युत प्लस से आपको बताया था, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर होती है। प्लस आवेश से किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर। अगर मैंने यहाँ का माइनस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है, प्लस से ई की डायरेक्शन दूर। माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पर ई की ओर, प्लस आवेश से ई की डायरेक्शन दूर होती है। माइनस क्यू आवेश से पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस प्लस से क्या होगी, इधर इस प्लस के कारण इसमें निकालेंगे, इधर दोनों का विद्युत क्षेत्र कैसा, बराबर। इधर मान लो प्लस, इधर माइनस, इधर मान लो +4 है, इधर -4 है, डायरेक्शन विपरीत है, बराबर क्या हो गया, 0। क्यों? इसके कारण E1, इसके कारण E1, दोनों का विद्युत क्षेत्र इक्वल है, डायरेक्शन विपरीत है। ये इधर, ये इधर, E1 - E2, तो 4 - 4 = 0। तो इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो मैंने आपको विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं को एग्जाम्पलों के द्वारा आपको बताया। एक धनावेशित गोले से, एक ऋणावेशित गोले से, दो बराबर विपरीत आवेशों से, दो समान प्रकृति
के आवेशों से मैंने विद्युत बल रेखाओं का आपको अध्ययन कराया। अब मैं विद्युत बल रेखाओं के गुण बताता हूं। आपने विद्युत बल रेखाओं को देखा प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण बता रहा हूं। आप इस वीडियो का भरपूर फायदा और लाभ उठाएं। मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ पहुंचे, एक सरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिले। अब हम आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण बताते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ, आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं के गुण, और विद्युत बल रेखाओं के गुण आप जानते हैं क्या है, उनको आपने देखा है। क्या देखा है? पहला गुण देखिए, आपने अभी पहला गुण देखा। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला है नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये पहला गुण है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश पर खत्म होती है। दूसरा गुण है विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आप देख रहे हैं, जैसे ये सपोज कीजिए ये विद्युत बल रेखा है और आपने विद्युत बल रेखा का कहीं पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है, और मैं इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, इसको स्पर्श करती हुई, इस पॉइंट से स्पर्श करती हुई मैंने रेखा खींची, इसको स्पर्श करती हुई मैंने रेखा खींची, तो ये P डायरेक्शन जैसे पॉइंट P है। तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा आप कहीं पर बिंदु ले सकते हैं, यहां पर है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो विद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींच दे, तो स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शन करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट
काटती हैं। कोई भी दो विद्युत बलरेखा, आपने बहुत सारी विद्युत बलरेखाएं देखी, क्या विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है? नहीं, कोई भी दो विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। अगर काटा ही तो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। क्यों? जो कि असंभव है, इसलिए नहीं काटती। और काटेंगे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। कैसे ये काटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी हो गई, तो ये क्या हो गया? ये विद्युत क्षेत्र की अगर क्रॉस करती है तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आप विद्युत बलरेखाओं के गुणों के बारे में देख रहे हैं, आप उनको जानते हैं, आपने देखा। अब मैं आपको चौथा गुण बताता हूं, चौथी प्रॉपर्टीज। चौथा गुण आप देख रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टीज है विद्युत बलरेखाएं खुले वक्र होती है। खुले वक्र, ओपन कर्व, ओपन कर्व होती है। आपने देखा विद्युत बलरेखा खुले वक्र होती है। कैसे, हमें कैसे पता चला ये खुले वक्र होती है? क्योंकि आपने देखा जैसे धनावेश है, ऋणावेश है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र, आवेश है तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र में हमने धनावेश को छोड़ दिया, इससे ये प्रतिकर्षित होगा, इसकी ओर आकर्षित होगा, इसके चलने का क्या बनेगा? रास्ता, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? विद्युत बलरेखा। तो ये आपने देखा, ये विद्युत बलरेखा धनावेश से चली और ऋणावेश पर यहाँ समाप्त हो गई। तो ये कैसा वक्र है? खुला वक्र। ऐसा नहीं कि यहाँ से चली, यहाँ आई और यहाँ से फिर यहाँ, ये तो बंद वक्र हो गया। प्लस से चलती है, माइनस पर समाप्त हो गई है। ये कैसा वक्र है? खुले वक्र। ऐसा नहीं प्लस से चली माइनस और माइनस से फिर ऐसा, ये तो बंद वक्र हो गया। तो ये कैसे वक्र होती है? खुले वक्र होती है। आपने ये प्रॉपर्टीज देखी। पांचवी है विद्युत क्षेत्र में जिस भाग में विद्युत बलरेखा पास पास होती है, आपने देखा है विद्युत क्षेत्र के जिस भाग में विद्युत बलरेखाएं पास पास होती हैं, विद्युत क्षेत्र के जिस भाग में आप देखते हैं विद्युत बलरेखाएं पास पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। और जिस भाग में
विद्युत बल रेखाएं, जिस भाग में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। ये भी आप देख रहे हैं। देखिए धनावेश है, ऋणावेश है। आप देखेंगे यहाँ विद्युत बल रेखा यहाँ पास में है, और जाएंगे विद्युत बल रेखा दूर होती जाएंगी। पहले पास में थी और जाएंगी दूर होती जाएंगी और दूर होती जाएंगी। जहाँ विद्युत बल रेखा आप देख रहे हैं पास में है, वहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। जैसे विद्युत बल रेखा दूर दूर होती आ रही है वहाँ विद्युत क्षेत्र घटता जाता है। विद्युत बल रेखा पास है, विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। विद्युत बल रेखा दूर होती जा रही है और विद्युत क्षेत्र घटता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जहाँ पास है विद्युत बल रेखा वहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर हो जाती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र कम है। और आप देख रहे हैं ये रेखाएं खींची हुई लचकदार, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। एक लचकदार डोरी है और आप उसको खींचेंगे तो खींचने पर तो क्या होता है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। क्यों करती है आप जानते हैं, इसका कारण है विपरीत आवेशों में क्या हो रहा है, आकर्षण। ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। तो ये रेखा जो खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास। सिकुड़ने का प्रयास क्यों कर रही है, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो मैंने आपको विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में अध्ययन कराया। विद्युत बल रेखा क्या है, उनको एग्जाम्पलों के द्वारा मैंने आपको बताया। एग्जाम्पलों से जो हमने देखा, निष्कर्ष निकाला, वो सारे विद्युत बल रेखाओं के गुणों में हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब हम इसी श्रृंखला में आपको बताते हैं, और वो इम्पोर्टेंट बात है, समान विद्युत क्षेत्र का डायग्राम कैसा होता है। समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, समान विद्युत क्षेत्र है, ये रेखाएं हैं, समान दूरी पर इनके परिमाण बराबर है। परिमाण का मतलब क्या, अंकीय मान। मानो ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये सभी का परिमाण, परिमाण का मतलब अंकमान, 10 सेंटीमीटर इक्वल है। परिमाण में बराबर है, डायरेक्शन भी इनकी एक ही है, एक ही दिशा में है, इनके बीच की दूरी भी बराबर है। तो हम इसको कैसा क्षेत्र बोलेंगे, ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का परिमाण बराबर होता है, उनकी दिशा भी एक ही होती है, उनके बीच की दूरी भी बराबर होती है। ये विद्युत क्षेत्र है एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मैं आपको अगला
विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। द्वि माने क्या होता है? तो ध्रुव माने ध्रुव। जैसे आपने देखा एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, कितने ध्रुव हो गए? तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक सिस्टम है। क्या है वह? निकाय, वह निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, जिसमें बराबर आवेश भी है, वह निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वह निकाय ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर आवेश व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, NaCl, H2O, NH3 इत्यादि। जैसे HCl अणु में H प्लस व Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। ये दूरी कैसी है? अल्प दूरी है। मैं आपको क्या बता रहा था? विद्युत द्विध्रुव, इसमें कितने ध्रुव होते हैं? वह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अब HCl अणु है, एक तो प्लस आयन एक माइनस आयन, इन दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी थी? तो आपने देखा H प्लस आयन धन आयन है, Cl माइनस आयन ऋण आयन है, दोनों के बीच की अल्प दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है। ये अल्प दूरी है। दो बराबर आवेश है, प्लस और माइनस, दोनों बराबर आवेश है लेकिन विपरीत आवेश है, और ये इनके बीच की दूरी कैसे? बहुत अल्प है। तो ये आप जो सिस्टम देख रहे हैं, ये सिस्टम क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव है। आपने देखा विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी, ऐसे सिस्टम का नाम विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव के बाद अब आप देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परीक्षा में पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट है, आता है। इससे रिलेटेड ही टॉपिक
टॉपिक है आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आपने देखा जिसमें दो ध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, उनके बीच की दूरी अल्प है, वो विद्युत द्विध्रुव है। तो उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण माइनस क्यू का परिमाण क्या है, क्यू प्लस क्यू, ये तो धनात्मक है, ये परिमाण की मॉड्यूलस में धनात्मक है। तो किसी एक आवेश के परिमाण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी विद्युत द्विध्रुव बताया था। अब आप इस बात को यहां पर देख सकते हैं, क्या है विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू प्लस क्यू, दो आवेश हैं, बराबर है लेकिन विपरीत है। दो बराबर आवेश हैं लेकिन विपरीत आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी 2l है। ये क्या है, आपको बोर्ड में जो दिख रहा है, ये तो विद्युत द्विध्रुव है। दो बराबर आवेश विपरीत आवेश, उनके बीच की अल्प दूरी 2l, ये विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, P से। P कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आपको हमने बताया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, P इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण। दो आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू, परिमाण निकालेंगे, माइनस क्यू को मॉड्यूलस करेंगे, माइनस क्यू का मॉड्यूलस क्या होगा, क्यू, और क्यू तो प्लस में है क्यू। तो किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण क्या होगा, क्यू, और इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l। इनका गुणनफल क्या है, P। P मीन्स क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी एक आवेश का परिमाण उनके बीच की अल्प दूरी 2l का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम 2ql भी लिख सकते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, ये सदिश। सदिश रूप में हम इसको ऐसे
इक्वल टू क्यू इंटू 2n। ये इसको हम वेक्टर रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और याद रखना इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आवेश से किधर होती है? प्लस आवेश की। अब मैं आपको इसकी दिशा बताता हूं। इसका मात्रक भी यहीं से बन जाएगा, इसका विभव सूत्र भी यहीं से बन जाएगा। तो आपने ये विद्युत आवेश देखा क्या है। अब मैं बस आपको इसका मात्रक बता देता हूं। इक्वल टू 2q है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, इंपॉर्टेंट बात है, इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश माइनस क्यू से धन आवेश प्लस क्यू की ओर को होती है। आपने अभी चित्र में देखा इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष है, दोनों को मिलाने वाली रेखा है अक्ष। उसके अनुदिश माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक आपको मालूम है, फॉर्मूला P बराबर क्या है? Q इंटू 2n। मात्रक निकालेंगे, आपको मालूम है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। बीच की ये क्या है? दूरी। दूरी के लिए मात्रक क्या है? मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। इसका मात्रक कूलम मीटर। इसका मात्रक कूलम मीटर। अब हम इसकी विमा भी बताते हैं। विमा आपको मालूम है, आवेश की विमा शुरुआत में बताई थी। आपको मालूम है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई टी। आई विद्युत धारा का संकेत विभव A एम्पियर, समय के लिए क्या है? T। तो इसकी विमा आपको मालूम है, आवेश की विमा क्या होती है? A और T। आवेश की विमा AT। और दूरी के लिए हम क्या सिंबल प्रयोग करते हैं? n। तो इसकी विमा होगी ATn। दैट्स ऑल।